एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं काटेलाल एंड सन्स के 7 जून के एपिसोड के बारे में। सो एट दी स्टार्टिंग हमें गरिमा सुशीला दिखाई जाती है, तो वो दोनों बात करती है कि अच्छा हुआ कि पापा जी भी मामा जी से वापस माफ़ी मांगने जा रहे हैं और शेखर ने भी ऋतु को माफ़ कर दिया, पर बस अब एक बार अपनी दुकान खुल जाए। बाद में वो बोलते हैं कि हाँ मैंने गरिमा बोलती है कि हाँ मैंने अग्नि को बोला तो था जगत से वापस कांटेक्ट करने के लिए, उसने अभी वापस कुछ बोला नहीं मुझे। बाद में अग्नि, प्रमोद एंड पुत्तू आते हैं और वो बोलते हैं, अग्नि बोलता है कि गरिमा जी जो आपने काम बोला था ना मैंने पूरा कर दिया है। जगत सेठ पीएचडी आपको अपनी दुकान देने के लिए मान गया है। फिर वो बोलते हैं क्या सच में? बाद में वो बोलता है पर उसकी एक शर्त है कि कल सुबह मतलब पर 24 घंटे से पहले पहले हमें उससे उस दुकान की चाबी लेनी होगी। बाद में वो उस पर डाउट करते हैं कि पहले तो वो दुकान कैंसिल कर रहा था, अब अचानक वो दुकान दे रहा है, तो मतलब उसकी कोई प्लानिंग तो नहीं है। बाद में गरिमा बोलती है उसकी जो भी प्लानिंग हो वो तो हमें उधर जाके ही पता चलेगी और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, सुशीला बोलती है। तो जो गरिमा है वो अग्नि को बोलती है थैंक यू सो मच, एंड फिर वो अग्नि है वो उधर से चले जाते हैं। बाद में वो सॉरी फिर अग्नि बोलता है यू आर मोस्ट वेलकम। बाद में प्रमोद सोचता है कि सुशीला भी मेरे को थैंक यू बोलेगी, बट सुशीला नहीं बोलती है। तो फिर गरिमा बोलती बट सुबह के सुबह हम मतलब सुबह से पहले हम वहाँ पे पहुँचेंगे कैसे? 24 घंटे से पहले हम उससे चाबी लेंगे कैसे? तो प्रमोद बोलता है कि मैं और अग्नि कुछ करते हैं मतलब आपको उधर पहुँचाने के लिए। तो फिर अग्नि और प्रमोद उधर से चले जाते हैं। फिर पुत्तू गरिमा सुशीला बोलता है दी मैं भी आऊँगा रात तक। तो फिर वो गरिमा सुशीला दोनों साथ में बोलती है नहीं तो तू नहीं आएगा, तो यहीं पर रहेगा। तो फिर पुत्तू बोलता है मुझे ताऊ जी से, मामा जी से और मम्मी से बचाएगा कौन यहाँ पे? आप दोनों तो उधर रहोगे। तो फिर गरिमा सुशीला बोलती है कि हम यहाँ पे नहीं है तो क्या हुआ, हमारी मम्मी तो है। अगर हमारी मम्मी पापा को मामा जी से सॉरी मनाने के लिए मना सकती है तो तुझे भी ज़रूर बचा सकती है। तो बाद में पुत्तू बोलता है यस यस। नेक्स्ट सीन में हमें जो गरिमा सुशीला के पापा है वो दिखाए जाते हैं, जो पुत्तू के मामा है उनके पास आते हैं कि घंशु मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। तो उसके मामा होते हैं वो भी बोलते हैं हाँ मुझे भी आपसे कुछ बात करनी थी। फिर बस हमें वो वहीं तक दिखाए जाते हैं। दी नेक्स्ट हमें जो है गरिमा सुशीला दिखाई जाती है, गरिमा सुशीला, पुत्तू और उनकी मम्मी। तुमने जो अभी कांड, गरिमा सुशीला की मम्मी बोलती है कि तुमने जो अभी कांड किया है वो अभी पूरा नहीं सुलझा और तुम लोग अभी रोहतक जाने की बात कर रहे हो। और ये जगत अचानक से मान कैसे गया? मतलब पहले तो इसने मना कर रहा था और अब अचानक से मान गया, मुझे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। तो बाद में गरिमा सुशीला बोलती है हाँ मम्मी हमें भी समझ नहीं आ रहा कि ये पहले बिना चेक के ये कैसे मान गया। पहले तो बोल रहा था कि मेरे को 2 लाख रुपए चाहिए फिर तुम दुकान ले लेना, अब बिना चेक के ये कैसे मान गया? मम्मी जो कुछ भी हमें उधर रोहतक जाके ही चेक करना पड़ेगा और हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो फिर वो उनकी मम्मी होती है वो बोलती है कि मैं तुम्हारे पापा जी को क्या जवाब दूँगी, वो तो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। तो फिर वो तो बोलता है यस यस ताई जी। बाद में वो सही है, इनको नहीं जाना चाहिए। फिर वो पुत्तू गरिमा सुशीला बोलता है कि ताई जी खुद ही स्क्रेड है इतना, वो मुझे ताऊ जी से कैसे सेव करेगी? तो फिर गरिमा सुशीला बोलती है मतलब पुत्तू को, और बोलती है बाद में अपनी मम्मी को बोलती है कि मतलब ठीक है ना, तो हम जब रोहतक पहुंचने से पहले पहले आप पापा जी को बता देना कि हम वहाँ पे हैं, और फिर अगर पापा जी आप सबको लेकर रोहतक आना चाहिए तो आप आ जाना, तब तक हम जगह से दुकान की चाबी ले लेंगे बस। वो उसकी फिर मम्मी बोलती है कि तुम लोग जाओगे कैसे? पर गरिमा सुशीला बोलती है कि अग्नि एंड प्रमोद उसका कुछ इंतज़ाम कर देंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें अग्नि प्रमोद दिखाई देते हैं, अपनी गाड़ी के साथ खड़े होते हैं, उसमें गरिमा सुशीला भी होती है। फिर अग्नि उधर जाता है जैसे उसके मामा जी आते हैं। तो फिर उसके जो मामा होते हैं वो बोलते हैं कि इंस्पेक्टर साहब आप इतने जल्दी कैसे जा रहे हो, अभी तो सगाई भी नहीं है। तो अग्नि बोलता है कि मैं तो यहाँ पे आपकी पूछताछ करने आया था आपको, तो बाद में अब तो आपका केस है जो वो क्लोज हो चुका है, सो अब मेरा क्या यहाँ पे क्या काम? और डॉक्टर साहब जो है वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके हॉस्पिटल में कोई अर्जेंट पेशेंट आ चुका है, इसीलिए मैंने सोचा उनको साथ साथ में लिफ्ट दे दूँ। तो फिर वो उसके जो मामा होते हैं पुत्तू के वो बोलते हैं ठीक है, पर आप खाली हाथ कैसे जा रहे हो? फिर वो एक वेटर से मिठाई मंगवाते हैं। तो फिर वो मिठाई का डब्बा मंगवाते हैं किसी वेटर से और फिर बोलते हैं कि ये इंस्पेक्टर साहब की गाड़ी में रख दो। तो फिर जो अग्नि है वो बोलता है कि हम तो पूरी दुनिया का बोझ उठाते हैं, ये मिठाई के डब्बे क्या चीज़ है, ये हम खुद ही रख लेंगे, इन्हें क्यों तकलीफ़ दे रहे हो? तो बाद में वो गाड़ी में मिठाई के डब्बे रख लेता है। तब तक फिर वो जो पुत्तू के मामा होते हैं वो जो गार्ड्स खड़े होते हैं गेट पे, उन्हें बोलता है कि इंस्पेक्टर साहब की गाड़ी को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, गेट खोल देते। फिर वो गेट खोल देते हैं और फिर वो अपनी गरिमा सुशीला प्रमोद उधर से कार में बैठ के चले जाते हैं। तो फिर उनके जाने के बाद में जो पुत्तू के मामा होते हैं वो बोलते हैं
मुझे पता है इंस्पेक्टर साहब कि आप प्रमोद के साथ साथ में गरिमा सुशीला को भी लिफ्ट दे रहे हो, और यही तो मैं चाहता था। और जो आप दोनों मतलब आप गरिमा सुशीला को जगत के पास ले जा रहे हो उसकी डील पूरी करवाने, मेरा प्लान एकदम सही जा रहा है। फिर यदि नेक्स्ट सीन हमें जो है गरिमा सुशीला के पापा कुर्सी से बंधे हुए दिखाई देते हैं, उनका मुंह भी बंद होता है, मुंह पे पट्टी लगा रखी होती है। इट मीन्स कि उनको कोई बांध रखा होता है उनको किसी ने। तो फिर जो पुत्तू के मामा है वो एक मतलब ऐसे बड़ा सा कमरा होता है, उधर आते हैं और उधर ही गरिमा सुशीला के पापा को उन्होंने किडनैप कर रखा होता है। फिर बोलते हैं गुरुजी आपको यहाँ पे कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही। बाद में वो उसके पापा ऐसे हिलने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं ना ना गुरुजी इतनी तकलीफ़ मत लो, मैंने आपको बहुत टाइटली बांधा है, आप इसे नहीं छूट पाओगे। आपको बचाने यहाँ कोई नहीं आने वाला, क्योंकि आपको बचाने जो आपकी बेटियाँ आने वाली थी उन्हें तो मैंने उन दोनों छोरों के साथ रोहतक भेज दिया। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने उन्हें रोहतक क्यों भेजा, क्योंकि जगत सिद्ध PhD ने उन्हें दुकान देने से हाँ कर दी, और वो भी मेरे कहने पे। फिर धर्मपाल को उससे गुस्सा हो जाता है, वो हिलने की कोशिश करता है। फिर वो बोलते ना ना गुरुजी इतनी तकलीफ़ मत लो। वो बोलते हैं कि मैंने इससे ज़्यादा तकलीफ़ तो आपको कल होगी जब आपकी छोरियाँ वहाँ हाथी बाज़ार में अपनी दुकान का शटर खोलेगी। आप सोच रहे होगे गुरुजी कि मैं ये सब क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि गुरुजी जैसे मेरी बेटी मैं चाहता था कि वो IPS का एग्ज़ाम ना दे, वैसे ही आप चाहते हो कि आपकी जो बेटियाँ हैं वो दुकान ना खोले। बट आपकी बेटियों ने मेरी बेटी को IPS का एग्ज़ाम दिलाया, वैसे ही आपकी बेटियों को मैं उसकी दुकान खुलाऊँगा, और जो मुझे हुआ है वो आपको भी होगा। और वो बोलता है वही। और बात रही तो 21 साल वाले पुराने बेइज्जती की जो आपने मेरे साथ की थी हाथी बाज़ार से मुझे कान पकड़ के बाहर निकालने की, उसका बदला भी मैं ज़रूर लूँगा। उसके लिए आपको सबके सामने मुझसे नाक रगड़ के माफ़ी मांगनी होगी, और उसके लिए चाहे आप 1 हफ़्ता लो, 1 महीना लो, 1 साल लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ आके आपको चेक करता रहूँगा। इन द नेक्स्ट सीन हमें गरिमा सुशीला दिखाई जाती है। वो कार में बैठी होती है और कार की विंडो से हाथ बाहर निकाल रही होती है, एंड वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उन्हें फाइनली अपनी दुकान मिलने वाली होती है। फिर हमें वो गरिमा सुशीला को पुत्तू का मैसेज आता है कि ताऊ जी कहीं मिल नहीं रहे। तो फिर गरिमा बोलती है कैसा मैसेज किया पुत्तू ने। बाद में वो वापस फ़ोन लगाते हैं पुत्तू को, तो फिर उसकी मम्मी फ़ोन उठाती है गरिमा सुशीला की। फिर वो पुत्तू की गरिमा सुशीला की मम्मी है वो फ़ोन उठाती है और बोलती है कि तुम्हारे पापा कहीं मिल ना रहे, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। फिर गरिमा सुशीला बोलती है कि मम्मी यहीं गए होंगे, गुस्सा निकालने के लिए नीचे टहलने गए होंगे। बोलती है कि नहीं मुझे घबराहट हो रही है, तुम्हारे पापा 5 घंटे पहले तुम्हारे मामा जी के साथ गए थे, मामा जी के पास गए थे सॉरी, तब से उनको वापस नहीं दिखा। अगर उन्हें घूमने जाना होता तो वो पहले वापस आके मुझे बता के जाते। तो गरिमा सुशीला बोलती मम्मी ये कोई पापा जी की ट्रिक तो नहीं है हमें वापस बुलाने की। फिर वो बोलती है ना तुम्हारे भेजे में, वो गरिमा सुशीला की मम्मी बोलती है तुम्हारे भेजे में एक बात नहीं घुसती है क्या, मैं बोल रही हूँ कि तुम्हारे पापा 5 घंटे से नहीं मिल रहे, तुम लोग वापस आ जाओ। तो फिर वो उसकी मम्मी जो गरिमा सुशीला है वो बोलती है ठीक है मम्मी हम वापस आ रहे हैं। तो फिर हमें गरिमा सुशीला अग्नि को बोलती है कि अग्नि तुम गाड़ी को वापस मोड़ लो, यू टर्न ले लो। फिर अग्नि बोलता है कि गरिमा जी किसी की तो चाल तो नहीं है कि आपको वापस बुलाने के लिए, अच्छा हो या किसी की चाल हो, पापा जी तो सेफ़ होंगे उसमें। फिर सुशीला बोलती है पर यार दुकान हाथ से चली जाएगी ना। फिर गरिमा बोलती है दुकान लेने के लिए अभी भी हमारे पास 24 घंटे रहेंगे, एक बार पापा जी मिल जाए फिर हम वापस चले जाएंगे। नेक्स्ट सीन में मतलब जो पुत्तू के मामा होते हैं, पुत्तू के जो मामा होते हैं वो उधर उस रूम से बाहर आ जाते हैं। CCTV जो फुटेज है वो उधर ऑन कर देते हैं, मतलब जिधर उनके पापा बैठे होते हैं, जिधर उनके पापा को उन्होंने किडनैप किया होता है धर्मपाल को, उधर वो एक मतलब ऐसा TV रख देते हैं, TV में उनको सब दिख रहा होता है कि क्या बाहर क्या क्या हो रहा है, उन्हें कौन कौन ढूंढ रहा है। फिर वो उधर से बाहर आ जाते हैं। फिर वो जो CCTV कैमरे में धर्मपाल को सब दिख रहा होता है कि उसकी जो वाइफ होती है और उसका जो भाई होता है और जो पुत्र है वो उसे ढूंढ रहे होते हैं। तो फिर वो उनको बोलता है मन में कि मुझे मत ढूंढो, उन छोरियों को रोको जाके, वो वहाँ पे हाथी बाजार में बहुत बड़ा तमाशा करने वाली है। फिर नेक्स्ट सीन में जो धर्मपाल है उसको CCTV कैमरे से दिखता है कि एक गाड़ी वापस आ रही होती है, और हमें जो गार्ड्स होते हैं वो इस बार मतलब अग्नि उन्हें बोलता है गेट खोलने का, तो वो गेट खोलते हैं। वो बोलते हैं गेट नहीं खुलेगा, तो फिर वो गाड़ी से बाहर आके बोलते हैं कि ऐसे कैसे गेट नहीं खुलेगा। फिर अग्नि और प्रमोद गेट खोलते हैं, बाद में सुशीला गरिमा को बोलती है बहन ये सब रिक्वेस्ट करते रह जाएंगे। फिर सुशीला गाड़ी में ड्राइव करके गाड़ी को आगे निकाल देती है, जो जितने भी बैरिकेड्स होते हैं वो से उनके साइड में हो जाते हैं, और फिर वो गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। फिर अग्नि सुशीला को बोलता है वाह सुशीला तुम तो शानदार गाड़ी चलाती है। फिर गरिमा अग्नि को बोलती है सॉरी इंस्पेक्टर साहब आपकी गाड़ी को थोड़ा सा डेंट आ गया है। तो फिर वो अग्नि बोलता है कि डेंट का तो कोई बात नहीं, पुलिस वाले की गाड़ी है ये, तो बाद में आप धर्मपाल जी को ढूंढिए। तो फिर वो दोनों सुशीला और गरिमा अपनी मम्मी के पास चले जाते हैं,
और मतलब अपने पापा जी को ढूंढने लग जाते हैं। फिर वो अग्नि और प्रमोद है वो बाहर ढूंढते हैं उनके पापा जी को। फिर जो उनके पापा होते हैं वो ये सब देख लेते हैं कि गरिमा शुक्ला वापस आ चुके हैं, तो फिर वो खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि अब घनशू देखना तेरा क्या हाल होगा। फिर नेक्स्ट सीन में जो उसके पापा हैं वो वापस उस कमरे में आते हैं जूस और कुछ बिस्किट्स लेके। वो बोलते हैं ये लीजिए गुरुजी खाइए, टेंशन क्यों ले रहे, मस्त मज़े से आप यहाँ पे बैठ के तमाशा देखिए। मैं भी बाहर जाता हूँ, मुझे भी तो आपको ढूंढने की फ़िक्र करनी है ना, क्योंकि मैं तो आपका शिष्य हूँ और शिष्य को गुरुजी की टेंशन तो होती है। फिर वो भी देख लेते हैं कि गरिमा शुक्ला वापस आ जाती है, तो फिर वो भी टेंशन में आ जाते हैं और एट द ओवर हियर जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय।